अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल वापस लेना किसकी कामयाबी है और मियां नवाज शरीफ साहब भारतीय साफ़ियों को वीज़ों की सिफारिश दिलवाते दिलवाते कैसे उनके ट्रैप में फंस गए। और फिर बात करेंगे कि लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में होने वाले वाक़े के पीछे कौन से किरदार थे और मरियम नवाज को रिश्तेदारी निभाना क्यों महंगा पड़ा। वक्त बचा तो इसी व्लॉग में बात करेंगे कि पश्तून कौमी मूवमेंट वालों ने जो 60 दिन की डेडलाइन दी है, दरअसल ये डेडलाइन किस महकमे या किस हुकूमत के लिए खतरा साबित होगी। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के सुपर चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देखने वाले काजी साहब को बिल आखिर किस किस मुल्क की लंबी टिकट खरीदने का ख्याल आ गया। और ये भी कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लड़ाई बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के सफारतकारों को मुल्क बदर करने पे क्यों मंतज हुई और इसका नुकसान अल्टीमेटली किस मुल्क को होने लगा है। और यह भी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन के एक और स्टाफ मेंबर ने टोरंटो पहुंचने के बाद शुक्रिया पाकिस्तान का नोट क्यों टैग किया। और वक्त बचा तो आपको बताएंगे कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हमारे पाकिस्तान में 3 सूबाई हुकूमतों को 3 मुख्तलिफ नौइयत की मुश्किल सूरत हालों से सामना करना पड़ा। कौन सी हुकूमत पैनिक कर गई, कौन सी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और किस हुकूमत ने सूझबूझ से काम लेते हुए अपने मुमकिन हरीफों को हलीफ बनाने में कामयाबी हासिल की। और आपसे गुजारिश की, अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साथ राब्ते में रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों एहतजाज की कॉल वापस ली। क्या उनका जो टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया? मुख्तलिफ आरा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि शायद वो कामयाब नहीं होने जा रहे थे। उन्हें नज़र आ गया था कि हमारी पार्टी के अंदर 2 मुख्तलिफ धड़े हैं और दोनों धड़े अपने अपने तौर पर मजबूत हल्का रखते हैं, इसलिए शायद 15 अक्टूबर की कॉल उनकी कामयाब ना हो। और इसलिए और फिर उन्होंने मुबैना तौर पर राब्ते किए या उनसे राब्ते किए गए। लेकिन मेरे ख्याल में गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन हार्ड लाइनर्स, जिनमें हमाद अजहर, मुराद सईद, शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद खान वगैरह ने जो सख्त किस्म के अपने मैसेजेस ऑन एयर किए थे और फिर CM KP के अली अमीन गंडापुर की तरफ से अपनी कैबिनेट, अपने रहनुमाओं की और अपने पार्टी लीडर्स की मीटिंग्स और फिर तैयारियों के इशारे देना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर डालने में कामयाब हुई। और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करके उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि एहतजाज की कॉल वापस ले लें। अब ये मौका था जब वो जो मसलियत पसंद ग्रुप है जिसको लीड कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्हें मौका मिला कि हाँ, वो यहाँ से कोई हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट को भी रेस्क्यू करें और अपने आप को, क्योंकि उन्हें महसूस ये हो रहा था कि ये हार्ड लाइनर्स, जिनमें से अक्सर तो रूपोश हैं या बैरून मुल्क हैं, जिनमें जुल्फी बुखारी, कासम सूरी, मुराद सईद, हमाद अजहर वगैरह नुमायां थे और शहबाज गिल अमेरिका में हैं, तो ऑन ग्राउंड तो शायद खालिद खुर्शीद या सलमान अकरम राजा ही बचते थे। तो बाकी सारा बोझ इन पे असद कैसर, गौहर अली खान, अली जफर, उमर अयूब, इन पर आ पड़ना था। तो उन्होंने मोहसिन नकवी की तरफ से की गई पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लिया और ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं कर रही, क्यों कि आज मंगल के दिन सुबह पिम्स के डॉक्टर अडयाला जाएंगे और इमरान खान का चेकअप करके वापस रिपोर्ट करेंगे। अब उसूली तौर पर मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये था कि इमरान खान की बहन नौरीन खान साहिबा को मिलने की इजाज़त दी जाए। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो उस वक्त इस्तंबुल तुर्की में थे, उन्हें हंगामी तौर पर पाकिस्तान वापस बुलवाया गया। वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं मिली। अब सरकारी पिम्स के डॉक्टरों की एक टीम जाएगी जो इमरान खान का मुआयना करेंगे। बाहर आकर वो क्या बताएंगे जितना उन्हें पिंडी वाले कहेंगे या मोहसिन नकवी पिंडी वालों के ज़रिए उन्हें कहेंगे। उन्होंने सिर्फ इमरान खान की सेहत की सूरत हाल के बारे में बताना है। उन्होंने ये वो बता सकते हैं कि इमरान खान को बुखार है या नहीं है, उनके कान में सोजश है या नहीं है और इमरान खान की सेहत किस हद तक ख़राब है। वो ये कतन नहीं बताएंगे कि ये सेहत ख़राब किस तरह हुई। अगर इमरान खान के ज़ाती मुआलिज जाते या इमरान खान की बहन या पार्टी का कोई बंदा जाता तो वो ये बताते कि इमरान खान की अगर सेहत ख़राब है तो वो क्यों है, अगर ठीक हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, और उन पर ये मुलाकातों की पाबंदियां लगाने से पहले क्या इमरान खान को बताया गया था या नहीं बताया गया, और इमरान खान क्या इन पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने के हक में हैं या नहीं। ये सारी बातें होती। लेकिन अब पिम्स की टीम जा रही है, वो सिर्फ इमरान खान की सेहत के बारे में वापस आके रिपोर्ट करेगी। सेहत खराब है तो क्यों है ये नहीं बताएंगे। अब पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर की बात की है तो दूसरे मकबूल तरीन लीडर हैं मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ साहब
लाहौर में हैं, जाती उम्रा अपने घर में हैं और बताया जाता है कि गुज़श्ता रोज़ शंघाई तावन तंजीम को कवर करने के लिए भारत से आना तो चाहते थे तकरीबन 30 सहाफ़ी, लेकिन वीज़े मिले 13 और 14 को। बरखा दत्त जो नामवर सहाफ़ी हैं इंडिया की और पाकिस्तान के इशूज़ पे बहुत बोलती हैं, लिखती हैं और उनका एक क्रेडिबिलिटी भी समझी जाती है, उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब से दरीना ताल्लुकात हैं। उन्होंने अप्रोच किया मियाँ साहब को और नुसरत जावेद साहब के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ की सिफारिश पे बरखा दत्त को, जिन्हें पहले रिफ्यूज़ हो चुका था वीज़ा, उन्हें वीज़ा इशू किया गया। अब वजारत खारजा वाले बरखा दत्त को क्यों वीज़ा नहीं देना चाहते थे? क्योंकि उन्हें बरखा दत्त की आदत का पता था कि वो पाकिस्तान पे खुलकर बोलती हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती जब वो पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग ना करें। और फिर ऐसा ही हुआ। बरखा दत्त लाहौर वाघा के रास्ते बताया जाता है लाहौर पहुंची। मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज से उनकी मुलाकात हुई। आपने तस्वीर देख ली होंगी सोशल मीडिया और मीडिया पे। लेकिन बरखा दत्त ने मियाँ नवाज शरीफ से जब बात की तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की कमज़ोरी 1999 लाहौर डिक्लेरेशन पे उन्हें ले गई और बरखा दत्त ने रिपोर्ट ये किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यह तस्लीम किया है कि लाहौर डिक्लेरेशन के हवाले से हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये एतराफ़ बिल आखिर मियाँ साहब को वापस मुझे क्यों निकाला और डॉन लीक्स के एरा में ले जाता है। मियाँ साहब ये समझते हैं कि लाहौर डिक्लेरेशन जब अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए थे तो मियाँ साहब ने बड़े उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था जिसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दो तरफा ताल्लुकात ने एक नए दौर में दाखिल होना था, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ के मुताबिक बाद अज़ां परवेज़ मुशर्रफ और कमर जावेद बाजवा ने उसकी खिलाफ वर्जियाँ की। परवेज़ मुशर्रफ पर वो इल्ज़ाम कारगिल वार का लगाते हैं और कमर जावेद बाजवा पे वो डॉन लीक्स के दिनों में इल्ज़ाम लगाते थे कि ये कमर जावेद बाजवा हैं जो हमें इंडिया से मजबूत दोस्ती नहीं करने देते। और फिर आपको याद होगा कि उस वक्त डॉन अखबार में एक खबर छपी थी जिसे डॉन लीक्स का नाम दिया गया था और वहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात आर्मी से ख़राब हुए। अब मियाँ साहब अगर वापस उसी स्टांस पे जाना चाहते हैं कि हम तो दोस्ती भारत से चाहते हैं, ये हमारी आर्मी नहीं कराने देती, चाहे पुराने आर्मी चीफ थे या उनके बाद आने वाले। अब जनरल आसिम मुनीर को भी देखना पड़ेगा अपनी टीम के साथ बैठकर कि क्या फार्म 47 वाली ये जो जालसाजी की और उनके मियाँ नवाज शरीफ के भाई को प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेटी को भी फार्म 47 की जालसाजी के नतीजे में चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया, क्या हमने इसी दिन के लिए उन्हें बनाया था कि आज मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस लाहौर डिक्लेरेशन की बात करें और बताएं कि हमारी तरफ से खिलाफ वर्जियाँ की गई और उनका इशारा वाज़े तौर पर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। मियाँ साहब का एक और मसला भी है, मियाँ साहब लाहौर डिक्लेरेशन से नहीं निकल रहे और मैं इसका ऐनी शाहिद भी हूँ। मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि मैं किस तरह इसका ऐनी शाहिद हूँ। 2013 की बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। दोनों यूनाइटेड नेशन को खिताब करने के लिए सितंबर 2013 की बात है, दोनों न्यूयॉर्क आए और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करना था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब यूएन से खिताब करने के बाद बाहर निकले तो वहाँ उनसे मुलाकातियों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। मुझे उस वक्त तैनात फॉरेन ऑफिस के हमारे एक ऑफिसर जो लाइन में लगे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी लाइन है। उन्होंने बताया कि ये लंबी लाइन बिल आखिर मनमोहन सिंह से हाथ मिलाने वालों की है। तो मैंने कहा कि क्या मैं भी इस लाइन में शामिल हो सकता हूँ? उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में फ़ाइल है, तुमने मुकम्मल तौर पर ब्यूरोक्रेट लगते हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी लाइन में लग सकता हूँ? उन्होंने कहा कि फ़ाइल तुमने हाथ में लगाई हुई है, गर्दन में थोड़ा सरिया शो करो और एक ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेट की तरह लाइन में लग जाओ, ये सारे लोग। तो मैंने कहा आप क्यों? उन्होंने कहा मेरी ये ऑफिशियल जिम्मेदारी है, मैंने कोई मनमोहन सिंह की तकरीर की तारीफ़ नहीं करनी, लेकिन मैंने रस्मी फ़िक्रे अदा करने हैं कि हम आपकी बात हमने सुन ली, हम जवाब देंगे और हमें जवाब देने का हक़ है। वो लाइन में लगे हुए थे, मैं उनसे 3-4 बंदे छोड़ के, एक फॉरेन डिप्लोमेट था किसी कंट्री का, उसे एक्सक्यूज़ करके मैं उनके साथ लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई मनमोहन सिंह से मिलने की तो मैंने मनमोहन सिंह साहब से हाथ मिलाने के बाद अपना तारुफ़ कराया कि मैं पाकिस्तानी मीडिया से हूँ, यहाँ कवरेज के लिए आया हुआ हूँ, मेरा नाम फ़याज़ वलाना है एंड बेसिकली आई एम फ्राम चकवाल। जब मैंने चकवाल का नाम लिया तो मनमोहन सिंह के चेहरे पर एक रौनक आई, उन्होंने कहका लगाया और मुझे उन्होंने बाकायदा जप्फी डाल ली और फिर उन्होंने कहा तू तो मेरा गिराई है। और फिर उन्होंने चकवाल की ज़बान में मेरे साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि तुमने मेरा गाँव देखा हुआ है? मैंने कहा मैंने बिल्कुल देखा हुआ है। उन्होंने मेरे गांव का नाम पूछा और फिर उन्होंने छप्पड़ बाज़ार चकवाल का मारूफ बाज़ार है उसके बारे में पूछा और फिर चकवाल की और उन्होंने बातें शुरू कर दी। मैं चाहता था कि अब मुद्दे पर आए मनमोहन सिंह साहब। मैंने उनसे चकवाल की बातें करने के बाद मैंने उन्हें कहा जी कि अब मैं चूँकि पत्रकार हूँ तो मैंने आपसे 1-2 बातें करनी है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए ज़रूर। मैंने उनसे पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात होने लगी है कल?
तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जब मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। मैंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि बात 99 से मैं शुरू करूंगा। इस बात पे मनमोहन सिंह ने कहका लगाया और कहा कि मियां साहब बादशाह आदमी हैं, मियां साहब 99 से आगे नहीं बढ़ते, वो 99 पर अभी खड़े हुए हैं। ये 2013 की बात है। उन्होंने कहा कि मियां साहब को अंदाज़ा नहीं कि 99 के बाद अब तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। और फिर एक दो और बातें की, ये वो बात जो मुझे याद रहेगी। तो मनमोहन सिंह ने भी उस वक्त कहका लगा के कहा कि मियां साहब 99 पर अभी तक खड़े हैं, वो 99 से आगे नहीं जाते। आज बरखा दत्त से भी बात करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब 2024 में भी लाहौर डिक्लेरेशन 1999 की बात करते हैं। मियां साहब का मसला ये है कि वो अभी तक माजी में अटके हुए हैं, जबकि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। और आज लाहौर से अगर उन्हें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे वो देख रहे हों तो उन्हें पता चले कि लाहौर भी बहुत कुछ बदल चुका है। और लाहौर में बदला भी इसलिए है कि आपने जिस तरह देखा कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मियां आमिर महमूद के एक कॉलेज की एक ब्रांच में जो कुछ हुआ, वहाँ एक तालबा के साथ इंतहाई नाखुशगवार वाक़या था, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन वहाँ मरियम नवाज अपनी रिश्तेदारी निभाती रहीं, उन्होंने फौरी एक्शन नहीं लिया और फिर देखते ही देखते लाहौर भर के कॉलेजेस के स्टूडेंट सड़कों पर आ गए। और ये एहतजाज अब ख़त्म नहीं हुआ। आज जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, उस वक्त तक लाहौर के कॉलेजेस एक दफ़ा फिर, लाहौर के तलबा एक दफ़ा फिर सड़कों पर होंगे, क्योंकि उनका मुतालबा है कि जब तक आप उस मुबैना रेपिस्ट को अरेस्ट नहीं करते और उसे हैंग नहीं करते, हम वापस नहीं जाएंगे। और अब ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, शिकायत दो आई हैं। अब तक दो खवातीन के, दो स्टूडेंट्स के वाक़यात सामने आ चुके हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके नामों के मुखफ़फ़ बताते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्टूडेंट के नाम के मुखफ़फ़ UH से हैं और दूसरी के AB से। हुआ ये कि एक लड़की के बारे में पता चला कि वो लाहौर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक ब्रांच की तालबा थी। छुट्टी के वक्त उन्हें वहाँ गार्ड ने रोक लिया और उन्हें कहा, कुछ इतलात हैं कि ट्यूशन के बहाने उन्हें रोका गया और कुछ कहा गया कि आपकी फ़ीस अदा नहीं हुई, इसलिए आप बाहर नहीं जा सकती, आपके घर वालों को बुलाया जाएगा, जब वो फ़ीस अदा करेंगे तो फिर आपको जाने दिया जाएगा। और फिर बाद अज़ां उनके साथ जो नाखुशगवार वाक़या हुआ। ये एक आम सा प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वालों की रूटीन है कि जब किसी बच्चे की फ़ीस लेट हो जाए तो वो उस बच्चे को सज़ा देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि सज़ा बच्चे को नहीं, उनके वालिदैन को मिलनी चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो आइनी तरामीम और कानून साजी अगर आपने करनी है तो ये कानून साजी करें कि पाकिस्तान में किसी भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज या स्कूल के इंतज़ामिया को ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि उनके वालिदैन की किसी सुस्ती, गफलत, लापरवाही या फ़ीस अदा ना करने की वजह से उनके बच्चों को तालीम हासिल करने के हक से महरूम कर दिया जाए, या उन्हें पनिश्ड किया जाए, या उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, या बाद अज़ां इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात पेश आएँ। कानून साजी करनी है आपने तो ऐसी करें। आप कानून साजियाँ कर रहे हैं, जबकि हमारे हुक्मरान कानून साजी ये कर रहे हैं। हमने आगे हुकूमत को आगे किस तरह तूल देना है, हमने मुखालिफिन को और स्पेशली इमरान खान को दीवार के साथ किस तरह लगाना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते हैं कि मेरी एक्सटेंशन जो आज से 1.5 साल बाद होनी है, उसका आज से मैंने राह कैसे हमवार करनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब आइनी तरमीम इसलिए चाहते हैं कि मैं आइंदा 3 साल के लिए मजीद पाकिस्तान भर के अवाम नहीं बल्कि पाकिस्तान भर की अदलिया के ऊपर सुपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनकर किस तरह मुसल्लत हो सकता हूँ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब ये चाहते हैं कि मेरे और मेरे इलेक्शन मेंबरान की रिटायरमेंट के बाद दोबारा हम मजीद इस ओहदे को किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। कानून साजियाँ ये हो रही हैं। और मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि मेरे हाथ में 4 वोट हैं, मैं उन वोटों की बेहतरीन से बेहतरीन कीमत किस तरह वसूल कर सकता हूँ। ये कानून साजी हो रही है। हालांकि कानून साजी ये होनी चाहिए कि फीस अगर लेट हो गई, आप बच्चों को क्यों सजा दे रहे हैं। आप पेरेंट्स को नोटिस भेजें, पेरेंट्स को बुलाएं, पेरेंट्स से बात करें। बच्चे की एजुकेशन पे उनकी फीस की वजह से असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये होता है। अब उस बच्ची को वहाँ रोका गया और बाद अज़ां गार्ड्स ने और मुबैना तौर पर असातिज़ा ने उसके साथ मिलकर ज्यादती की। अब ASP लाहौर जो मोहसिन नकवी की भतीजी बताई जाती हैं, उन्होंने बाकायदा 2 लोगों को अपने साथ खड़ा करके, जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे, उन्होंने एक को उस बच्ची का मुबैना वालिद और दूसरी को मुबैना चचा जाहिर किया। और जिस तरह ASP प्रेजेंट कर रही थी सारे मामले को, वो लग रहा था कि वो कोई एंकर पर्सन है और वो बाकायदा पूरा जोर लगा रही थी कि ये जो अभी दोनों साहिबान बताने लगे हैं ये 100% सच है। यकीन माने वो वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल में कुछ शायद 1 या 2% लोगों को यकीन हुआ हो कि ये जो कुछ ये ड्रामेबाजी की जा रही है ये ठीक है, वरना 99% लोगों को साफ लग रहा था कि ये सब झूठ है और ये वक्ती मलमाकारी है। और यही वजह है कि तलबा का उस पर कोई असर नहीं है। और तलबात ने ऐलान किया है
कि आज दोबारा हम सड़कों पर निकलेंगे और पहले से ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में एहतजाज करेंगे। अब ये बात पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की 10-12 जो लाहौर में ब्रांचेज हैं उससे बात बाहर निकल चुकी है। अब इस्लामी जमीयत तलबा वालों ने भी ऐलान कर दिया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से हम एहतजाजी जुलूस लेकर निकलेंगे। पंजाब के दीगर कॉलेजेस से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ताकि एक और मामला जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का सामने आया है, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब ने भी बताया है कि चंद रोज़ पहले लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल उनके पास आई और उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि हमारी इस लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में से मेल स्टाफ को निकलवा दें प्लीज़। स्पीकर बताते हैं कि मैंने कहा कि क्या वजह है उसकी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रेप के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीमेल की हरासमेंट के इशूज़ हैं, इसलिए प्लीज़ वहाँ से मेल स्टाफ को निकलवा दें क्योंकि तालिबात के मार्क्स को इशू बनाकर उनके साथ ज्यादती की जा रही है। अब ये बात असेंबली, पंजाब असेंबली के रिकॉर्ड पे है, आपने भी शायद ये क्लिप देखा होगा। इस तरह के वाकयात लाहौर में मजीद भी आ रहे हैं। अगर ये इस तरह है तो फिर मरियम नवाज और उनकी गवर्नमेंट ने क्यों इस पर खामोशी रखी? मियाँ आमिर महमूद जो इस्लामी जमीयत तलबा के सरकर्दा लीडर थे, कभी बाद अज़ाम वो लाहौर के मेयर भी रहे, उन्होंने फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया? बल्कि उन्होंने तो अपने दुनिया न्यूज़ टीवी उनका अपना है, उन्होंने बाकी टेलीविजन चैनल्स को भी अप्रोच करके कहा कि ये खबर नहीं चलानी। बाद चैनल्स ने तो खबर बिल्कुल सिरे से चलाई नहीं, जिन्होंने चलाई उन्होंने एक निजी कॉलेज कहा, उनमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का नाम लेने की जरूरत नहीं थी कि शायद मियाँ साहब नाराज़ ना हो जाएं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने भी पंजाब पुलिस को फौरी तौर पर वहाँ नहीं भेजा, बल्कि होना तो चाहिए था कि मरियम नवाज खुद चली जाती हैं, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि मियाँ आमिर महमूद की रिश्तेदारी है चौधरी मुनीर साहब से और चौधरी मुनीर समधी हैं मरियम नवाज की, तो इसलिए मरियम नवाज रिश्तेदारी निभाती रहीं और पंजाब के बच्चे सड़कों पर निकल आए। बाद जहाँ पंजाब पुलिस जब वहाँ गई भी तो उन्होंने बच्चों पर तशद्दुद किया और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और उनके स्टाफ ने तो बाकायदा मुख्तलिफ ब्रांचेज में तलबा को अंदर बंद कर दिया। 4-4 घंटे तक बताया जाता है कि क्लासरूम्स में उन्हें बंद रखा गया कि ये बाहर निकले तो बाहर जो जुलूस तलबा के निकल रहे हैं उनमें अगर ये भी शामिल हो गए तो वो बड़ी तादाद होगी। लेकिन एक रोज़ तो आपने ये कर लिया, अब आज क्या करेंगे आप? अब हुक्मरान इमरान खान को चाहते थे कि इमरान खान और उनकी पार्टी कोई एहतजाज ना करे और इमरान खान की आवाज़ बंद की उन्होंने। दूसरी तरफ पंजाब में अचानक ये मसला सामने आया, हालांकि ये रेप का जो मुबैना वाक़या बताया जाता है ये 9 अक्टूबर का है, लेकिन ये सरफस पे 14 अक्टूबर को आया और आज 15 अक्टूबर को भी बच्चे सड़कों पर हैं। अब अगर आप मज़ीद बच्चों पर जुल्म करेंगे तो तलबात तो वो होते हैं कि जिन्हें ना अपनी कोई जॉब की परवाह होती है और ना उनका कोई बराह रास्त कारोबार से मसला होता है। मैक्सिमम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये कि उन्हें क्लासों में से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा और अब तक की इतलात के मुताबिक पंजाब ग्रुप ने तकरीबन 5000 तलबा के नाम काट दिए हैं और उन्हें खारिज कर दिया है अपने कॉलेज में से और उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी गई है। लेकिन ये बात आगे बढ़ी, एहतजाज ज़्यादा हुआ तो यकीन माने इसमें से एक एक स्टूडेंट को उन्हें बहाल करना पड़ेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वालिदैन अपने बच्चों को अब इस रिप्यूट वाले कॉलेज में वापस भेजना चाहेंगे या वो वहाँ से खुद ही उन्हें उठा के किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेज देंगे। नाज़रीन, व्लॉग लंबा हो रहा है, ऐसे यहाँ ही ख़त्म करते हैं और इसके पार्ट 2 में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।